Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School. Standard 6th Grammar, Chapter number 5, The Noun, Kinds of Nouns. सबसे पहले नाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे. हमारा ये जो चैप्टर 5 है उसमें है नाउन. तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम जो होता है उसे हम नाउन कह सकते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और क्वालिटी. ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन का ही नाम हो, ऐसा नहीं है. नाउन मीन्स किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्लेस, क्वालिटी, पर्सन, किसी का भी नाम हो सकता है. दैट कॉल्स नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. क्लियर? तो डेफिनेशन अच्छे से समझिए ताकि आपको आगे के उसके काइंड्स ऑफ नाउन समझ में आ जाए. फिर से, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और क्वालिटी. कुछ भी हो सकता है. लेट्स से नाउन के अलग अलग प्रकार हैं. काइंड्स ऑफ नाउन मतलब कि एक ही प्रकार का माय नेम इज प्रीति तो नाम है नहीं, अलग अलग प्रकार के, दैट्स अ प्रॉपर नाउन. तो अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं. आज वही हमें पढ़ने हैं. तो लेट्स से काइंड्स ऑफ नाउन्स. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. कितने हैं? 5. टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स है. 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स को हमें डिटेल में समझना है ताकि हम सेंटेंस में से डिफाइन कर सके कि ये जो नाउन है वो किस प्रकार का नाउन है. प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है वह हमें पहचानने के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सभी नाउन्स को डिटेल में समझना पड़ेगा. लेट्स सी द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. सेकंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में भी 2 पार्ट है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. थर्ड है कलेक्टिव नाउन. 4 है मटेरियल नाउन और 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है उस सभी को अभी हमें डिटेल में देखना है. तो लेट्स सी द 5 टाइप्स ऑफ नाउन. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन्स. हमने देखा कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है, काइंड्स ऑफ नाउन है. उसमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर नाम होगा, आप गर्ल है या बॉय है, बट आपका कोई नाम होता है. जैसे कि माय नेम इज प्रीति, तो प्रीति इज अ पर्सनल नेम, पर्टिकुलर नेम, सो इट विल बी द प्रॉपर नाउन. कोई भी रिवर हो उसका भी नाम होता है, गंगा, यमुना. कंट्री का भी नाम होता है, इंडिया, अमेरिका. प्लेस का भी नाम होता है, सिटीज़ का, जैसे कि राजकोट, अहमदाबाद. डॉग्स का भी नाम होते हैं, टॉमी, अदरवाइज चैम्प, हम कुछ भी नाम रखते हैं. तो इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर नाम दिया जाए. फिर से देखते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पर्टिकुलर नेम, परफेक्ट नेम कि इसी व्यक्ति का ये नाम है, तभी हम पहचान सकेंगे ना एक दूसरे को. तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाएगा. अब हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं प्रॉपर नेम के. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. हम हमारा नाम लिखते हैं जब भी तो फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं? कैपिटल रखते हैं ना. इसी तरह अगर हम कंट्री नेम लिखते हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी, तो उसका भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल. मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन जब हम लिख रहे हो तो प्रॉपर नाउन का
फर्स्ट वर्ड ऑलवेज बी कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट रूल है अ प्रॉपर नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म। प्रॉपर नाउन इज ओनली फॉर वन पर्सन या वन थिंग, so it cannot be plural, it will be singular. That's the common rule. Clear? No article is used before the proper noun. Proper noun के before में कोई article use किया जाता नहीं है. Let's see the second type of the noun, common noun. पहले हमने देखा proper noun यानी कि perfectly किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही नाम हो, but that is the common noun. Common noun किसे कहते हैं? हमारे सेंटेंस में कोई भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, वो पहचानने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन माइंड में क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन की हमें समझ में आ गई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, थिंग, किसी का भी एनिमल का परफेक्टली कोई प्रॉपर पर्टिकुलर नेम, दैट्स द प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कॉमन नाउन में कि अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू ऑल पर्सन्स, places, animals, things of the same class or kind, of the same class or kind। मतलब कि जैसे कि आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप सभी को टीचर ही बोलेंगे, आप लोग स्टूडेंट हो तो हम सब आपको स्टूडेंट ही बोलेंगे। मतलब कि सेम ग्रुप के लिए सेम वर्ड जब यूज किया जाता है, दैट्स द कॉमन नाउन। फ्लावर्स है, फिर पर्टिकुलरली रोज है या जैस्मिन है, बट फ्लावर्स तो फ्लावर्स, टीचर्स तो टीचर्स, गर्ल्स तो गर्ल्स, बॉयज तो बॉयज। मतलब कि पर्टिकुलर सेम काइंड ऑफ थिंग, अदरवाइज क्लास, उसके लिए जो कॉमन नाउन। डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर भी हो सकती है, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकते हैं, उसका डॉक्टर का पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाम हो सकता है, बट इट्स काइंड, दैट्स द कॉमन नाउन। क्लियर? अब कॉमन नाउन जो है उसमें भी टू टाइप्स है। कैसा? टू टाइप्स है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन वह उसी के नाम पर से हमें पता चल सकता है। काउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, हमें फ्लावर्स दिए जाए तो हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं, बट अगर मिल्क दिया जाए तो, वाटर दिया जाए तो नो, वी कांट काउंट। मीन्स कि अगर हमारा जो कॉमन नाउन दिया गया हो और वो कॉमन नाउन अगर काउंट कर सकते हैं तो उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। अगर उस नाम को, उस वर्ड को काउंट नहीं कर सकते, ऐसी थिंग है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उससे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ द नाउन। लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ नाउन। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं उसके नाम पर से ही पता चलेगा। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन। ग्रुप और कलेक्शन of persons, animals or things considered as one complete whole। एक पूरा ग्रुप बनाया जाए, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, इस तरह से जब ग्रुप बनाया जाए किसी भी पर्सन का, एनिमल का, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, तो ग्रुप हुआ ना। तो इस तरह से जब हम कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, जब हम ऐसा कलेक्शन करते हैं ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, एज वन कंप्लीट होल। जैसे कि क्लास, स्टैंडर्ड 7th, स्टैंडर्ड 5th, स्टैंडर्ड 6, इस तरह। टीम, टीम बनाई जाए, टीम ए, टीम बी, आर्मी, इस तरह से जब ग्रुप बनाया जाता है तो वो जो ग्रुप का नाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जब सेंटेंस में इस तरह से ग्रुप का नाम दिया जाए तो हमें उसे कलेक्टिव नाउन पर से पहचानना है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन्स, वो भी हमें नाम पर से पता चल रहा है। देखिए, मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। जैसे कि हम कह सकते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क,
दिस चेन इज मेड फ्रॉम गोल्ड। तो गोल्ड है, मिल्क है, सिल्वर है, कॉपर है, जो मटेरियल हमें दिया गया है, जो मटेरियल की बात की गई है कि ये चीज़ जो है, ये थिंग जो है इस मटेरियल में से बनी हुई है, तो उस मटेरियल जो है उसे हम मटेरियल नाउन से रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो कॉपर, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स an abstract noun is the name of a quality, condition, state, thought और feelings। Abstract कुछ हमें feel करना, clear? An abstract noun can neither be seen nor be touched, it can only feel। जैसे कि honesty, he is an honest boy, तो उसकी क्वालिटी दिखाई दे रही है, बट हम ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते। आई फील वेरी कोल्ड, पर हम कोल्ड हमें लग रही है, ठंड लग रही है, तो उसे हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं या फीलिंग्स बताते हैं, इमोशंस बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को वी कैन नाइदर टच नॉट सीन, उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। बट आवर थॉट्स, आई थिंक, ऐसा बोलते हैं ना, हम हमारी थॉट्स किसी के सामने रखते हैं, तो ये जो सब है इट कैन ओनली बी फेल्ट, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि कोई मटेरियल है तो उसे टच कर सकते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, तो वस्तु है तो उसे टच कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जो सिर्फ फील किए जाते हैं, थॉट्स है, हमारी कोई क्वालिटी है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वी कैन ओनली फील। तो ऐसे जो नाउन है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स ऑफ हमारे काइंड्स ऑफ नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी की डेफिनेशंस और वो किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, वो डेफिनेशंस अगर आपकी क्लियर होगी तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकोगे। तो अच्छे से इस पॉइंट्स को समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।